आज हम आपको अपनी वीडियो में न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में डिस्कस करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस हम कभी भी नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं एज पर पार्टनरशिप डीड में अगर जो एग्रीमेंट में ऑलरेडी क्लियर है कि हम किसी भी पार्टनर को कभी भी एडमिशन दे सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप नेट से पहले उसे एडमिशन दे सकते हैं, बट मैक्सिमम मेंबर इज नॉट मोर देन 50, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, सबकी ओपिनियन होनी चाहिए, ये नहीं कि दो कह रहे हैं मेजॉरिटी से मतलब नहीं होता, ऑल पार्टनर की एक्सपेक्टेशन से। जब भी हम किसी पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है कि हम सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करें। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का मतलब जब हम किसी पार्टनर को बुला रहे हैं, यानी जब किसी पार्टनर को हम एडमिशन दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना शेयर हम उसको देंगे, यानी जो हमें पहले 2 में बंटता था अब 3 में बंटेगा। तो इसका मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसको सर्च करने के लिए हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होता है। दूसरा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत गुडविल की कैलकुलेशन में पड़ती है। सिर्फ आज हम आपको एडमिशन के चैप्टर में न्यू रेशियो के कैलकुलेशन के मैनी वे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे तो आपको लगभग क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, जनरली ये केस होते हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल ए और बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर है और सी को एडमिशन दिया 1/5 के लिए एडमिशन। अब आपको यहां पे कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। हमारी प्रॉब्लम है कि फ्यूचर में, न्यू रेशियो मींस फ्यूचर रेशियो, फ्यूचर में हमारा रेशियो क्या होगा उसको सर्च करने के लिए हम ये न्यू रेशियो का। तो अब इसमें से 2 तरीके हैं, एक तो ये इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, दूसरा तरीका लेट प्रॉफिट बी 1, क्योंकि बच्चा कभी कंफ्यूज होता है कि लेट प्रॉफिट बी 1 क्यों। सीधा इसमें क्या करा गया, जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट में से क्या करा, लेट प्रॉफिट बी 1। हमने एज्यूम कर लिया हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो 1 होगा। अब इसको दे दें सी शेयर, दे दें रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सी शेयर, यानी हमने सी को दे दिया, हमने क्या करा 1 में से 1/5 माइनस कर दिया तो आपका 4/5। जब 4/5 बच गया तो आप क्या करें, इन दोनों में बांट दें। ए का न्यू रेशियो क्या होगा, 4/5 बच गया, किनका है, हम दोनों का। हम दोनों कौन है, 3/5। अब क्वेश्चन उठता है, जो वीकर बच्चा है 1/5 4/5 कहां से आया, बेटा इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया 5 - 1 4। इसके बाद अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ए को क्या मिलेगा 3/5 ऑफ रिमेनिंग, तो उसको हमने दे दिया। बी का रेशियो क्या हो गया, 4/5 मल्टीप्लाई 2/5। अब न्यू रेशियो कब कंप्लीट होता है, जब तीनों का पैरेलल वैल्यू मिल जाए।
अब न्यू रेशियो ए बी रेशियो सी, 12/25, 8/25 और 1/5। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12:8:5। यानी सीधा सीधा ध्यान रखना है, जब कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में ना दे रखी हो तो हम क्या करें, लेट प्रॉफिट भी 1 मानते हैं। लेट प्रॉफिट भी 1 मानने के बाद जाने वाले का शेयर दे दें, सॉरी नए पार्टनर का शेयर दे दें, और जो बच जाए उसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन। ये कब अप्लाई होता है, जनरली कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन ना हो। इसी क्वेश्चन को एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। ए बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर है, सेम बट माइनर चेंज क्रॉस करना है। सी को एडमिशन दिया, 1/5 के लिए एडमिशन दिया, क्वेश्चन वही चल रहा है, ठीक है। सी विल गेट 2/15 फ्रॉम ए एंड 1/15 फ्रॉम। अब तय हो गया, हम जिसको घर में बुला रहे हैं, जिसको नया पार्टनर बना रहे हैं, उसको आप क्या दोगे और मैं क्या दूंगा, यानी ए क्या देगा और बी क्या देगा। तो इसका मतलब जब ए क्या देगा ऑलरेडी तय हो गया, ठीक है। तो ए के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ए का न्यू रेशियो आपका हो गया 4/, पहले हमारा क्या था, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड क्या था 3/5, सेक्रीफाइस कितना कर दिया 2/, यानी यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस देखें, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमने माना पहले इसको दे दो बाकी बांट दे। बी का न्यू रेशियो क्या हो गया 2/5 माइनस 1/15। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया न्यू रेशियो तीनों में कंपेयर होता है अमंग ओल्ड न्यू पार्टनर। सेवन बाय 15 ए का हो गया बेटा, 5/15 बी का हो गया, और आपका सी का 1/5। क्लियर है आपको। इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक इंप्रूवमेंट और डाला जाता है। एक इंप्रूवमेंट क्या डालते हैं आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करा उसने, ए बी पार्टनर थे, 3:2 के पार्टनर थे, सी को एडमिशन दिया, 1/5 के लिए एडमिशन दिया, क्वेश्चन साइलेंट। इट मींस नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन, देन कौन देगा। इस क्वेश्चन में आप आए, इस क्वेश्चन में उसने कहा ए बी पार्टनर है, इसके क्वेश्चन आपको कराएंगे, पहले आपको चैप्टर का बेसिक दे रहे हैं, फिर इसके बाद एक दिन नए नए क्वेश्चनों की एक वीडियो लेके आएंगे फॉर न्यूमेरिकल। अभी बेसिक पे चल रहे हैं, वैसे तो यही न्यूमेरिकल है। सी विल गेट 2/15 फ्रॉम ए, 1/15 फ्रॉम बी। इसका मतलब 2/15 ए देगा, 1/15 बी देगा। तो तय हो गया कौन कितने पैसे देगा। क्लियर है। हमने क्या करा, सीधा सीधा माइनस कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ए बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर है, सी को एडमिशन दिया, 1/5 के लिए एडमिशन दिया। सी विल गेट 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 1/3 of a share from B।
अब इसमें क्या क्या गया, सी अपने शेयर का 2/3 यानी जितने पैसे मुझे चाहिए उसका 1/3 ए से लूंगा, 2/3 ए से लूंगा, 1/3 बी से लूंगा। यानी पहले हमें ये देखना पड़ेगा एक्चुअल में अमाउंट, एक शेयर और एक अमाउंट में बहुत अच्छा फर्क है, ध्यान से समझिए। अमाउंट कितनी देनी है, इसमें अमाउंट कैलकुलेटेड है 2/15 और 1/15। तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, 2/C का शेयर 1/5 मल्टीप्लाई 2/3। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/5 का 1/5। अब क्लियर हो गया आपको कि अब हमें इतने पैसे सी को देने हैं, तो दे दो फिर। ए का न्यू रेशियो क्या हो गया, 3/5 minus 2/15 as same, answer will be 7/15। क्लियर होगा बेटा। बी का न्यू रेशियो क्या हो गया, 2/5 minus 1/15। वही सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और सी का न्यू रेशियो 1/5 है, न्यू रेशियो क्या हो गया आपका, 7/15, 5/15 और 1/5, 7:5:3। अब आप ध्यान से फिर दोबारा चलते हैं, तीनों क्वेश्चन आपके टेबल पे, उस पे बोर्ड पे, स्क्रीन पे है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा उसने, ए बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर है, सी को एडमिशन दिया, 1/5 के लिए एडमिशन दिया। नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन फॉर सैक्रिफाइस। सो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है, न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस। न्यू रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं आप। न्यू रेशो में आपने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी तो सीधा सा आपने कैलकुलेशन कर दिया। दूसरे में आपका 3:2 के पार्टनर है, सी को एडमिशन दिया, 1/5 के लिए एडमिशन दिया। अब क्या करा उसने, एक टर्म और अड़ा दी। क्या अड़ा दी कि सी अपने पैसे 2/15 ए से लेगा, 1/15 बी से लेगा। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ, उन्होंने तय कर दिया तेरे को इतने पैसे देने, मेरे को इतने पैसे। तो आपने सीधा सीधा क्या करा, अपने प्रॉफिट और लॉस माइनस कर दिया। तीसरे क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा कि उसने कहा सी विल गेट 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए से 2/3 लेगा, 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, 1/3 बी से लेगा। अब ये तय करो कौन कितना देगा, तो हमने तय करा 2/15 ए को देने हैं, 1/15 बी को देने हैं। यानी सीधी सीधी बात हुई, अगर जो हमने देने वाली अमाउंट हमारी तय है तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, नहीं तो हम क्या 3 मार्क्स क्वेश्चन होता है बोर्ड का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ए बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर है, सी को एडमिशन दिया, 1/5 के लिए एडमिशन, सी को एडमिशन दिया। ये जनरली 4-5 केस ही होते हैं, बाकी तो क्वेश्चन नए नए बनते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सी को एडमिशन दिया और तय करा कि अब इसमें ध्यान, ए सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सैक्रिफाइस 2/3 ऑफ हिज शेयर। ए ने क्या तय करा कि मैं अपने प्रॉफिट का 1/3 किसको दूंगा, सी को दूंगा। बी ने क्या सैक्रिफाइस करा, बी ने क्या बोला, मैं अपने प्रॉफिट का, वर्ड सुन लेना एक एक,
2/3 सेक्रीफाइस करूंगा। याद करने की जरूरत मत करना, फंस जाता है बाद में। ए सेक्रीफाइस कितना करेगा, 3/5 मल्टीप्लाई 1/3। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, 2/5 का 1/2। अब आप ए का न्यू रेशियो क्या होगा, ए का न्यू रेशियो क्या होगा, 3/5 था और 3/15 माइनस हो। अब इसमें बी का न्यू रेशियो क्या हो गया, 2/5 था और 2/15 सॉरी 4/15 माइनस हो। अब सी को क्या मिला, ए ने भी कुछ दिया, बी ने भी कुछ दिया, इसमें तो बांटा था, उसमें दिया, क्या दिया, ए का न्यू रेशियो, सी का न्यू रेशियो क्या हो गया, सी का न्यू रेशियो बेटा हो गया सीधा सीधा, ये दोनों आपने दे दी, 3/15 प्लस 4/15। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में रेज होता है, अब थोड़ा सा मैं ऊपर वर्क करूंगा क्योंकि स्पेस का चक्कर है। हम लेके चल रहे हैं आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें पहला टॉपिक हमारा साथ चल रहा है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो की तो आपको जरूरत पड़ ही सकती है क्योंकि जब आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, लेकिन सैक्रिफाइसिंग की रेशियो की गुडविल बुक में जरूरत पड़ती है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अब इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करें, वैसे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है बेटा, कैलकुलेट करना हो तो ओल्ड रेशियो, ये क्वेश्चन में मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, न्यू रेशियो। अब आप इसमें कैलकुलेट करें तो ओल्ड रेशियो आपके पास है, न्यू रेशियो आपके पास है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होके आएगा। लेकिन जनरली आप इसमें देखें, इसका सैक्रिफाइसिंग जब कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका 3, इसलिए बता रहे हैं कि आप वेस्टेज ऑफ टाइम ना करें। गुडविल का क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, आप उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में ही अपना टाइम वेस्ट कर दें। अब इस क्वेश्चन में भी देखें, फॉर्मूला आपके पास है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो भी आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली दे रखा है 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/1। क्लियर हो गया। और इसमें भी ध्यान से देखें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है 2:1, और फोर्थ केस में देखें, ये थोड़ा सा हो गया जब खास तौर से न्यू शेयर ना दे रखा हो 3:4, यानी आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल हमें कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। जब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर जो इससे आगे कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसका मतलब ये रेशियो आपका, इससे आगे भी आप ध्यान से देखें 2:1 गिवन है, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट हुआ। अब सैक्रिफाइस ऑलरेडी आपको क्लियर चमक रहा है, अगर नहीं चमकता तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर जो हमें कैलकुलेट करना हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब करना चाहिए जनरली क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखी हो तो पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो करना। इस वीडियो में मैंने आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बताए। नेक्स्ट वीडियो में आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कशन होगा।